जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि संघ की। जिस दिन हमारा भोपाल आगमन हुआ था वहाँ मैंने जीवन निर्माण के 4 सूत्र आप सबके बीच रखे थे। सही सोचे सुंदर सोचे, सही देखें सुंदर देखें, सही बोलें सुंदर बोले और सही करें सुंदर करें। 2 पर चर्चा पहले हो गई और 2 पर आज चर्चा बाकी है, तो मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति के साथ बोलने के लिए एक सक्षम भाषा भी मिली। संसार के इतर प्राणियों में जो भी पशु पक्षी है उनके पास बोली तो है पर भाषा नहीं। इस अर्थ में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बोली के साथ ऐसी भाषा है जिसके बदौलत हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति एक पल में कर देते हैं और एक दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। तो पल के लिए सोचे कि काश अगर मेरे पास बोली नहीं होती तो मेरा क्या होता। कभी सोचते हैं? बोली हमारे पास है लेकिन इस बोली के मूल्य को बहुत कम लोग पहचानते हैं। इस बोली का कितना मूल्य है, इसका कितना महत्व है, कभी आप सोचते हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने जीवन भर अपनी वाणी का दुरुपयोग किया। अब शब्दों के सिवाय उसके मुख से कुछ निकलता ही नहीं था और जीवन के अंतिम दौर में उसकी वाणी ही चली गई, वो बोल नहीं पाया। रोता था कि मेरा पाप मेरे सामने आ गया, मैं कितना अभागा हूँ कि बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाता। आप सोच सकते हैं काश हम वाणी की दुर्लभता को समझे और उसके सदुपयोग के लिए सचेष्ट रहे, क्योंकि हमारे समस्त व्यवहार का आधार हमारी वाणी है, हमारी भाषा है। हम किसी के भी संपर्क में आते हैं तो हमारा पहला संबंध हमारे बोलचाल से होता है। तो हमारी बोली सही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। हम बोलते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण, कैसे बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है, किस संदर्भ में बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हम बोले, सही बोले, सुंदर बोले, अर्थात हमारी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। है न ये अनुभव की बात है। तो हमें ये देखना है कि मेरी वाणी का स्तर कैसा है। हम बोलते हैं, प्रायः वाक संयम पर हमेशा आप सबको उपदेश दिया जाता है।
और ये कहा भी जाता है कि भाई वाणी पर संयम बहुत जरूरी है, और आप लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार इसके परिणाम भी भुगते हैं। वाणी पर संयम न होने का दुष्परिणाम क्या होता है ये सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद वाणी पर संयम नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? आज मैं वाणी के असंयम के 4 कारणों की चर्चा करूंगा और वाणी पर संयम लाने के 4 उपाय बताऊंगा। आज की 4 बातें नहीं, 8 बातें हो गई, है ना। आपकी वाणी में असंयम क्यों होता है? उसका सबसे पहला कारण है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्रोध के आवेग में मनुष्य सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। जिस समय मनुष्य के मानस में क्रोध का आवेश आता है, उस समय उसका विवेक खत्म हो जाता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा गुस्से में किसी ने मीठी बात बोली है क्या? हाँ, बोली है? नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरी वाणी में संयम हो, तो क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास जरूरी। प्रायः लोग गुस्से में अंट संट बोल देते हैं, अनर्गल प्रलाप कर देते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि नहीं? होता ही है। क्रोध की परिणति कुछ ऐसी है जिसकी शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। अगर विवेक हो तो क्रोध आए ही नहीं। विवेक के अभाव में क्रोध आता है, और उस समय जो मुंह से निकलता है वो मशीन गन की भांति होता है ना। सामने वाले के हृदय को छलनी कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्रोध से अपने आप को बचाइए। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, और कई बार गुस्से में लोग बोलते हैं तो उनको होश ही नहीं रहता। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर से अपशब्द बोल रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। उसने उसी तेवर में कहा, जाबे देख कौन गधा है, जाबे देख कौन गधा आया है। वो आदमी दरवाजे तक गया, लौट कर आया, बोला जी आपके पिताजी। उसने पूछा जाबे देख कौन गधा आया है। वो दरवाजे से लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने उसी फ्लो में पूछा किस गधे से मिलने आया है? कहा जी आपसे, है ना। तो क्रोध मनुष्य को गधा बना देता है कि नहीं? है। जिसको अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं है वे सब गधे। बुरा लगेगा आप लोगों को, है ना। विवेक नहीं, विवेक शून्यता हमें ऐसी ही स्थिति में ला देते। तो अपने आवेग पर नियंत्रण। दूसरा है लोभ। लालच में आदमी सच्चाई को नहीं देखता। जहां उसका मतलब सदता है वैसी भाषा का प्रयोग कर देता। इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है मजाक। क्या है? मजाक। आप लोग जब एक दूसरे के साथ मजाक के मूड में होते हो, ईमानदारी से बोलना, उस समय आपकी भाषा में सत्यता होती है या अक्सर झूठ? उस समय भाषा का स्तर मर्यादित होता है या मर्यादा से बाहर?
है ना गड़बड़। जब दो लोग मिलकर के तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसकी खिल्लियां उड़ाना शुरू करते हैं तो प्रायः उसमें अनर्गल प्रलाप ही होता है। कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता नहीं कि इस मजाक उड़ाने की प्रक्रिया में हम अपने जीवन को कितना खराब कर रहे हैं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात की, वी सेल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, हम किसी के साथ जी चाहे हंसे पर किसी पर कभी भी न हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इसमें बड़ा अंतर है। साथ हंसना और किसी पर हंसना, हम किसी के साथ हंसे, किसी पर हंसने की कभी कोशिश न करें। हंसी मजाक पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। मजाक मजाक में ही कई बार माहौल बिगड़ जाता है, इस पर नियंत्रण आवश्यक है। चौथी बात, आदत। कुछ लोगों की आदत होती है, वो आदतन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते। एक सज्जन थे, समाज के मुखिया, और उनके मुख से निकलने वाले हर वाक्य का श्री गणेश अपशब्दों से। अब कोई समाज का मुखिया हो, अध्यक्ष हो, उसकी आदत। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास बैठा था और बातचीत के क्रम में मेरे सामने भी वही गाली निकल गई जो अक्सर उनके मुख से निकलती। कुछ लोग बैठे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने लोगों को इशारा करके शांत किया, उस समय किसी को कुछ नहीं बोला। और सबको जाने के बाद मैंने उनसे कहा, भैया तुम समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज के अध्यक्ष हो, और तुम्हारे मुख से ऐसे घटिया स्तर के शब्द का प्रयोग उचित तो नहीं लगता। इतने घटिया शब्दों का प्रयोग उचित नहीं लगता। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले, महाराज क्या करूं, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने कब क्या बोल दिया। अब महाराज क्या बताऊं, हम ठेला वाले हैं, बुंदेलखंड में ट्रक को ठेला बोलते हैं, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर। उस समय 150 गाड़ियों के मालिक थे। बोले, महाराज हम ठेला वाले, ड्राइवर खलासियों के साथ हमें रोज ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। करते करते हमारी आदत ऐसी हो गई महाराज, मुझे लगता है कि मैं गलत हूं। घर में माँ बहनों के सामने भी मेरे मुख से ऐसी बातें निकल। एक बार आदत बिगड़ गई तो सुधारना मुश्किल होता है। तो अपने जीवन में माधुर्य लाना चाहते, अपनी वाणी पर संयम लाना चाहते, तो क्रोध पर, लोभ पर, मजाक पर और आदत पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। आज से तय कीजिए कि मैं इन पर नियंत्रण रखूंगा और इन पर नियंत्रण रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए।
उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने दें। लालच हमें अंधा ना बनाए, ये सावधानी रखनी चाहिए। मजाक एक सीमा से बाहर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बुरी आदत ना हो, इसमें हमें सजग रहना चाहिए। आदत की सजगता कैसी होती है, एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, फिर मैं दूसरे संदर्भ की बात आप सबसे करूँगा। एक आदमी चूड़ी बेचता था, चूड़ियाँ। पुराने ज़माने में लोग गांव-गांव में घूम घूम करके जाते थे। वो घोड़ी पर लाद कर चूड़ियाँ बेचता था। उस समय आज जैसे साधन नहीं थे, तो घोड़ी पे लाद के चल रहा है तो कहता बहन जी चलिए, कभी बोले भाभी जी चलिए, कभी बोले माता जी चलो। अब घोड़ी पर चूड़ी लादा है और बहन जी बोल रहा है, भाभी जी बोल रहा है या माता जी बोल रहा है। एक दिन एक युवक ने जब ये बातें सुनी तो उसे बड़ा अटपटा लगा। बोले ये क्या मामला है, तुम इस घोड़ी को बहन जी बोल रहे हो, भाभी जी बोल रहे हो, माता जी बोल रहे हो, क्या है? बोले देखो भाई, मेरा काम चूड़ियों का है और मैं चूड़ियाँ हमेशा या तो बहन जी को पहनाता हूँ या भाभी जी को पहनाता हूँ या माता जी को पहनाता हूँ। मेरे हाथ से चूड़ी पहनने वाली ये तीन ही होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुख से कभी कुछ गलत निकले, इसलिए अपनी आदत को अच्छी बनाए रखने के लिए मैं हमेशा बहन जी, भाभी जी और माता जी का ही प्रयोग करता हूँ। ये है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर जागरूकता हो तो वाणी पर नियंत्रण होगा। सजग रहे। कैसे हम वाणी पर नियंत्रण करें? अपने बोलने से पहले तौलिए, अर्थात बोलने के पूर्व उसके परिणाम का आभास कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या आएगा, इसे पहले से देखिए। पहली बात, अगर व्यक्ति परिणाम को ध्यान में रखे तो कभी उसके मुख से गड़बड़ नहीं निकलेगा। और ये आप लोगों के अनुभव में, आप लोग अपने ग्राहक के सामने बहुत सजगता से बात करते हो कि नहीं करते? उच्च अधिकारी के सामने आप बहुत मधुरता से बात करते हो कि नहीं करते? क्यों? आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यहाँ अगर मैं पटरी से उतरा तो सड़क पर आ जाऊंगा, है ना? ये सजगता हर पल हो जाए तो वाणी पर असंयम नहीं होगा। तो पहली बात, बोलने से पहले उसके परिणाम को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जब कभी भी मुख से अनर्गल निकले और आपको उसका आभास हो तो तुरंत आप कोई न कोई पश्चाताप कीजिए। मैंने ये गलत बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अपना आत्मालोचन कीजिए, अपने आप को धिक्कारिए कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये है प्रायश्चित, अवेयरनेस। हम लोगों के शास्त्र में ऐसा लिखा है एक मुनि के लिए कि यदि कभी आर्त ध्यान हो जाए तो एक कायोत्सर्ग करो। क्या करो? कायोत्सर्ग। आर्त ध्यान होने पर कायोत्सर्ग किया, यानी उसके प्रति सजग हो। कई काम आप बुद्धिपूर्वक करते हैं और कई काम अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। बुद्धिपूर्वक किए गए काम पर तो फिर भी हमारा नियंत्रण होता है, अबुद्धिपूर्वक जो कुछ हम करते हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वो संस्कारों के प्रवाह में निकल जाता है। जो नहीं बोलना वो भी निकल जाता है। ठीक है, बोलने के पूर्व हमें उसका आभास नहीं है, बोलने के बाद तो एहसास है।
तो जैसे ही हमें एहसास हो, आप पश्चाताप कीजिए और 9 बार नमोकार पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। इससे क्या होगा? आपकी चेतना में एक संस्कार जाएगा और वो संस्कार आपकी वाणी पर संयम का आधार बनेगा। जो अबुद्धिपूर्वक हो रहा है वो संस्कार जगने के बाद कहेगा नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप बच सकेंगे। तीसरा चरण और एक कदम आगे, कोई पनिशमेंट दीजिए। आप अगर अपशब्द से बचना चाहते हैं, तय कर लीजिए जिस मेरे मुख से जितनी बार अपशब्द निकलेगा, मंदिर में हर अपशब्द पर 10 रुपए की पेनाल्टी दूंगा। 1 हफ्ता करके देखो। आज से कर सकते हैं आप लोग। अपशब्द निकलेगा, कल अपशब्द निकलेगा और हम नोट करेंगे जितनी बार अपशब्द निकला उतनी बार 10 रुपए की पेनाल्टी। मैंने एक प्रयोग कोलकाता में कराया। एक भाई ने ये किया, बोला महाराज पहले दिन 1000 लग गए। पहले दिन 1000 लग गए। उनने ईमानदारी से काम किया और बोला महाराज आपने 7 दिन कहा था, आज 7वां दिन है, अभी तक 1 पैसे नहीं लगे। मैं जागरूक हो गया। महाराज हमारे इन 6-7 दिनों में कुल 3500 रुपये लगे, लेकिन मैं आज इस बात के लिए खुश हूं कि 3500 रुपये खपाकर एक बीमारी से बच गया। ईमानदारी से करो। जब लगने लगता है ना कुछ, तो अंदर की चेतना जगती है। आप कर सकते हैं ऐसे, पर मैं बताऊं अक्सर लोग अपने प्रति कम ईमानदार, वो परंपरागत ढर्रे में जीते। जो चल रहा है सो चलने दो, अब अलग से क्या करें। परिवर्तन करने की मानसिकता नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, रूपांतरण अपने आप नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी पुरुषार्थ और अभ्यास का नाम साधना है। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि एक पल में तुम बदल जाओ। उसके लिए अभ्यास चाहिए। और चौथा तरीका है अपनी वाणी पर संयम का, वो है आत्म सुझाव। 2-4 वाक्य आप बना लीजिए और उन वाक्यों को बार बार दोहराइए। मुझे मुख में मिठास रखनी है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसे 2-4 वाक्य बना लीजिए। इन वाक्यों को बार बार खाली टाइम में दोहराइए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी वाणी पर संयम आ गया। और वाणी पर संयम आ गया ना, तो महाभारत खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो। आप ये चारों उपाय कीजिए, यहां बचिए। और 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग तो कभी कीजिए ही मत। वो क्या है? आरोप की भाषा, आदेश की भाषा। पहला कौन सा? आरोप की भाषा। आप किसी पर सीधा सीधा आरोप मत लगाइए। आरोप की भाषा से बचिए। किसी ने कोई गलती कर भी दिया तो तुमने किया, ऐसा क्यों बोले?
मालूम है कि अगले ने किया है, आपने सीधे सीधे बोल दिया तो उसको चुभेगी, चुभेगी कि नहीं चुभेगी? हाँ, और रियलाइज भी नहीं करेगा। और अगर उसी बात को पलट करके अगर ये पूछा जाए ये काम किसने किया है, कोई पता है क्या? सामने वाले को चुभेगा क्या? नहीं चुभेगा। घर परिवार या जीवन व्यवहार में कभी किसी पर सीधा आरोप मत जड़िए। आरोप चुभता है। आज से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे आरोप की भाषा नहीं बोलनी, लेकिन अक्सर सब ये इसी का किया धरा है, सारा इसी का काम है, ये इसी की करनी है, ये इसी ने किया होगा। और कई तो आरोप पूर्वाग्रह से भरे होते। पिता पुत्र दोनों डाइनिंग टेबल में भोजन कर रहे थे, अचानक किचन से किसी कांच की चीज के टूटने की आवाज आई। पिता ने बेटे से पूछा, देख किसके हाथ से गिरा? बोला वो मम्मी के हाथ से गिरा होगा। बोला वो मम्मी के हाथ से गिरा होगा। बोले यहां बैठे बैठे तू कैसे बोल दिया कि मम्मी के हाथ से गिरा होगा? बोले हाँ, अगर बहू के हाथ से गिरा होता तो मम्मी, है ना। बहुत जल्दी हम दूसरों पर चार्ज लगाने की आदत से बचे। आरोप की भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना। दूसरी भाषा आदेश की भाषा। सीधे आदेश, ऑर्डर। एक ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट है, एक आदेश है, एक निवेदन है। क्या अच्छा लगता है? ए तुम ये करो, ये पुलिसिया भाषा है ना। और क्या आप ये काम कर सकेंगे? यदि आप ये काम कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कौन सा वाक्य अच्छा लगेगा? बोलो। हाँ, पहले वाला या बाद वाला? करते कौन सा? महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, सब काम नंबर 1 का होना चाहिए, है ना। बाकी काम में तो नंबर 2 में माहिर हो तुम लोग, लेकिन इन कामों में बदलाव लाइए। हमें रिक्वेस्ट मूलक भाषा का प्रयोग करना है। आदेश थोपना नहीं। जब गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में 2 शब्द आते हैं, आगम और आदेश। आगम यानी किसी शब्द में कोई शब्द जोड़ देना, और आदेश यानी किसी के स्वरूप को बदल देना। ई को ए बना देना, ओ को औ बना देना, औ को आओ बना देना, ये आदेश होता है। तो व्याकरण में कहा जाता है मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेश। आगम मित्र के समान और आदेश शत्रु के समान। तो गुरुदेव हम लोगों से कहते थे आदेश की भाषा से बचो, और आज भी हम लोग अमल करते हैं। गुरुदेव की ये विशेषता रही, वो हम लोगों को आदेश देते समय भी आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आपसे मैं यही कह रहा हूं, आदेश की भाषा से बचना। तीसरी बात, अपमान की भाषा से बचो। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे किसी का अपमान हो या सामने वाला अपमानित महसूस करे। मान देने की कोशिश कीजिए, पर कोई अपमानित हो ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए, और ऐसा बर्ताव भी किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। चाहे वो तुम्हारा नौकर चाकर हो,
चाहे वो तुम्हारा ड्राइवर हो, चाहे एक अदना सा व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपका बड़प्पन इसी में है कि आप उसे मान दें। कई बार लोग अपने उच्चता के अभिमान में कई लोगों को तुच्छ समझते हुए उन्हें अपमानित, तिरस्कृत या प्रताड़ित कर बैठते हैं। और ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने गांठ बांध ली तो भयानक परिणाम आते हैं। एक ऐसी घटना मेरे संपर्क के एक व्यक्ति के साथ घटी। उनका एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने कुछ थोड़ी बहुत बदमाशी की हो, उनने उसे बुरी तरह डांट दिया, अपमानित किया, एक बार निकाल दिया, काम से भी हटा दिया। अब इनको ड्राइवर की जरूरत थी। कुछ दिन बाद वो ड्राइवर आया, फिर से रिक्वेस्ट किया, इनने उसे वापस रख लिया। नीति कहती है, बीच में बता रहा हूं, कि किसी भी कर्मचारी को यदि हटा दो तो दोबारा रखना मत, नहीं तो काल बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जल्दी हटाना नहीं और हटा के कभी रखना नहीं। वो गलती उनने कर ली। वो ड्राइवर तो रख लिया, झारखंड की बात बता रहा हूं। अब उस ड्राइवर के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न हो गई। वो कुछ लोगों से मिलकर उनकी किडनैपिंग की, खुद ड्राइवर किडनैप किया और नगर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के रख दिया। 3 दिन बाद लाश मिली। जीवन बर्बाद हो गया। एक छोटी सी चूक सारे जीवन को विनष्ट कर देती। दुर्योधन ने अपने आप को अपमानित समझा था, तभी तो महाभारत हुआ। अंधों के अंधे ही होते। हो गया। ऐसा प्रयोग मत करो। कभी किसी पर आरोप मत लगाइए, कभी किसी को आदेश मत दीजिए और कभी किसी की अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। मान दे, कदाचित मान न दे सके तो कम से कम अपमान ना हो, इतनी सावधानी रखें। अपमान से बचे। और चौथी बात, आलोचना परक शब्दों से बचे। बुराई किसी की ना करें। कई लोग हैं जिनकी आदत होती है दूसरों की बुराई करने की। ऐसे लोगों से बड़े सावधान रहना, क्योंकि जो दूसरों की बुराई तुम्हारे पास करेगा, तय मानना वो तुम्हारी बुराई दूसरे के पास किए बिना नहीं रहेगा। और ऐसे भी आलोचना चुभती है। किसी की आलोचना हम क्यों करें? अच्छाई बोले, बुराई को गौण कर दे, और यदि किसी की कोई कमी है भी तो उसको तरीके से प्रकट करे। 2 दिन पहले मैंने कहा था, क्रिटिसाइज न करे, क्रिटिगाइड करे। सामने वाले की गलती को सीधे सीधे उस पर थोपना और उसकी अच्छाइयों को उभारते हुए बुराई का एहसास कराना, दोनों में कौन सा रास्ता सही है? पहले वाला या बाद वाला? आप लोग करते क्या हो? महाराज इतना सब्र कहाँ, हम लोग तो तुरंत फायर हो जाते हैं। यही असंतुलन हमारे जीवन की समरसता को छिन्न भिन्न करता है। वो अपने जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसे लाने का प्रयत्न करना चाहिए और वो जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बने, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। एक लक्ष्य बनाइए।
मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, धार्मिक क्रियाएं करता हूं, तो मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य अपने भाव और बर्ताव में बदलाव है। मैं सब कुछ करता रहूं, मेरे भाव निर्मल न हो और मेरा बर्ताव अच्छा न हो, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सही बोले सुंदर बोले का मतलब यही है। मेरा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, वचन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐसा कि किसी से भी मेरी चर्चा हो कि बहुत अच्छा आदमी, ऐसी छवि हमारे बने। ऐसी न बने अरे वो तो बहुत तीखा है, होता है। आप किस तरह के व्यक्तित्व को विकसित कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। अक्खड़पन भी आपका ही रूप है और विनम्रता भी आपका ही रूप है, तय आपको करना है। ऊंचाइयों का स्पर्श वे ही कर पाते हैं जिनके व्यक्तित्व में विनम्रता होती है, और वो विनम्रता का गुण प्रकट हो गया तो सारी अच्छाइयां अपने आप आने लगती। ये अभ्यास सबको करना चाहिए। आने वाले 21 जून में भावना योग का एक भव्य आयोजन आप लोगों के यहाँ रखा गया। ये आयोजन तैयारी करने वाले बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट और यहाँ के भोपाल के गुणायतन के सभी सदस्य मिलकर इस आयोजन को संपन्न कर रहे हैं। उसी आयोजन में अपनी सहभागिता देने के लिए आज गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन भी दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को आप सबको भव्याति भव्य तरीके से संपन्न करना है और इसके प्रचार प्रसार में हर व्यक्ति को अपने स्तर से लगना है। भावना योग एक ऐसा उपक्रम है जिसके बल पर हम जन जन को जैन धर्म से जोड़ सकते हैं, उनके जीवन में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका है और इस मौके को लाभ उठाने के लिए आप सबको अपने अपने स्तर से प्रयास करना होगा। आप सब लोग आएंगे उसमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन आप आए नहीं, आने के साथ औरों को भी लाने का प्रयास करें। ये प्रचार प्रसार आप लोग करें। ये योग है यहाँ का। यहाँ के मंदिर में वेदियाँ, प्रतिमाएं और शिखर अभी कुछ खाली है। कल मैंने चर्चा की, कुछ परिवारों ने आकर अपनी सम्मति दे दी, पर अभी और भी अवसर है। जिनको अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है, इतने भव्य जिनालय में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वेदी के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त करना है, अथवा शिखर के निर्माण में अपनी सहभागिता देनी है, यहाँ की कमेटी से जल्दी संपर्क करें ताकि उन्हें सुनिश्चित करके उसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके और आप लोग अपने संकल्प को शीघ्र पूर्ण कर इस जिनालय का भव्याति भव्य पंच कल्याणक संपन्न कर सके। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए।